सभी को क्रांतिकारी जय भीम, वंदे मातरम। हम है पहले और अंत में भारतीय, और इसी सिद्धांत पर बनी है ये समिति। और इस समिति का परिचय देने के लिए मुझे आप सब लोगों ने जो आमंत्रित किया है उसके लिए धन्यवाद। पहले मैं विनोद जी सर से अभी अपना परिचय नहीं हुआ है, लेकिन वो शिक्षक सम्मेलन था ना सर, उसमें मैंने आपके विचार पढ़े थे, तो मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ। उसमें इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, बैक टू सोसाइटी। वास्तव में बाबा साहब ने जो कहा कि मुझे मेरे ही समाज के लोगों ने धोखा दिया है, उसका कारण यही था कि जो व्यक्ति समर्थ हो जाते हैं वो अपने समाज को भूल जाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े महलों में और ऊंची गर्दन करके चलते हैं, अपने समाज में बैठने से डरते हैं। तो इस समाज का, खासकर हमारी समिति का निर्माण का पहला संकल्प है सहयोग। समाज के जो व्यक्ति समर्थ हो गए हैं, इस समिति के माध्यम से वो सहयोग दे। इस समिति का मैं कह रहा हूं, कोई भी प्रकार का अगर सहयोग रहेगा निश्चित रूप से योग्य व्यक्ति तक पहुंचेगा। इसके अलावा दूसरा जो संकल्प है सुधार। सुधार यह है कि आज भी हमारा समाज नशा मुक्त नहीं हो पा रहा। आज हमारा समाज नशा मुक्त नहीं हो पा रहा है, और नशा अगर चला गया तो निश्चित रूप से समाज में सुधार होगा। तो दूसरा संकल्प है सुधार, और सुधार के लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। जो भी बच्चे, जो भी लोग नशा कर रहे हैं, उनसे हम आग्रह करती है, समिति करती है कि नशा छोड़े। तीसरा है संगठन। हम हो अपनी बात रखने के लिए बेहिचक आगे आए, और ये खासकर मैं इसी समिति के द्वारा कह रहा हूं कि आज आप इस समिति को अवगत कराए कि हमारी ये समस्या है, और इस समस्या को समाधान करने के लिए आप किस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं, आप सहयोग करिए। और अगला जो संकल्प हमने लिया है वो है शिक्षा। कोई भी बालक, कोई भी बालिका अगर किसी प्रकार की समस्या से, शिक्षा से वंचित ना हो, इसलिए ये समिति हमेशा तत्पर रहेगी। और अंतिम रूप से मैं ये कहूंगा कि दिसंबर में विनोद जी हमें समाज ने जिम्मेदारी दी थी कि ये जो समिति है इसको सुचारू रूप से आप चलाएं। तो पहले रजिस्ट्रेशन हमने करवाया राजस्थान सरकार के द्वारा, और राजस्थान सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन जब हुआ तो इसका पैन कार्ड बना, और पैन कार्ड बनने के बाद में हमने करंट अकाउंट खुलाया। करंट अकाउंट खुलाने के बाद में हमने इसका स्थायी और अस्थायी स्टॉक रजिस्टर बढ़ाया। इसके अलावा हमने केस बुक मेंटेन की है, और बाकायदा आधिकारिक हमारे पास रसीद बुक है। कुल मिला के जिस प्रकार एक सरकारी संस्था चलती है, उसी प्रकार ये समिति भी चलेगी। और आप बाकायदा आरटीआई के तहत आपका एक एक पैसे का आप लेखा जोखा ले सकते हो कि समिति को हमने 1 रुपया दिया है तो कहाँ लगाया। हम इस चीज के वचनबद्ध है बाकायदा। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से कोई भी बालक, कोई भी बालिका किसी प्रकार की समस्या, मुख्य रूप से आर्थिक समस्या से पढ़ाई ना छोड़े। अगर आपकी शिक्षा, अगर पढ़ाई अगर पैसों की वजह से ही अगर छूट रही है, तो ये समाज यहाँ बैठा है और ये समिति यहाँ पर है। पैसों के बिना आप कोई पढ़ाई छोड़ने नहीं देंगे। और अगली बात यह है, मैं आपको दिल से कह रहा हूं, वास्तव में हमारे जो महापुरुष थे, खासकर हमारे आजादी के नायक, वो यही कहना चाहते थे कि शिक्षित बनोगे तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा, संगठित रहोगे निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा, और अगर तुम समर्थ हो गए तो तुम अगर सहयोग करोगे तो निश्चित रूप से देश बढ़ेगा। तो भारत रत्न नहीं, विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को साक्षी लेकर हम शपथ ग्रहण करें कि जो व्यक्ति सहयोग के लिए आए उसका हम सहयोग करें निश्चित रूप से। और आए हुए सभी गणमान्य लोगों का, खासकर मेरे बड़े भाई प्रधान जितने भी है, उनका धन्यवाद। और अंतिम रूप से जय भीम, वंदे मातरम। धन्यवाद।